हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th of November गोइंग ऑन till the 17th of November। ओके, सो यहाँ पर ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Monday, Two of Wands. Tuesday we have the Five of Cups. Wednesday the Four of Swords. Thursday the Queen of the Ocean. Friday we have the Sun, beautiful. Saturday Nine of Swords. And Sunday Three of Swords. Okay, Taurus overall energy है Six of Cups की। Okay, let's get started. So yes, Six of Cups हमें दिखाता है, पहली बात तो it talks about nostalgia। आपको पुराने टाइम की याद आ रही है इस हफ्ते, या पुराने किसी पर्सन की याद आ रही है। कुछ कोई सिचुएशन या कुछ ऐसा होगा लाइफ में या इस वीक आपके अराउंड, या किसी से मिलेंगे जो आपको किसी की याद दिलाएगा। ओके, सो यस, आप नॉस्टैल्जिया में चले जाएंगे। शायद ये याद हो सकती है ऑफ समवन, अ लव्ड वन यू हैव लॉस्ट, या किसी एक्स की याद भी हो सकती है। ओके, जिससे यू हैव पार्टेड वेज, जिससे अब आप एक डिस्टेंस पे हैं। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, सो ये पास्ट ऑन लव्ड वन की याद है या फिर किसी बिछड़े दोस्त की या लव्ड वन की, इन द सेंस एक्स की। ओके, बट आई सी यू हेविली अपने थॉट्स में आप इस हफ्ते काफ़ी हैं, यादों में काफ़ी हैं। सो यस, हैवी यादें, एंड एक बार वो नॉस्टैल्जिक मूड जब शुरू होता है तो आई फील इट जस्ट टेक्स अस इन, और उससे निकलना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो यस, तभी ये ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते। शायद कुछ ट्रिगर पॉइंट होगा एंड उसके बाद आप काफ़ी खुद को कैच करेंगे कि पुरानी यादों में आप बार बार जा रहे हैं। ओके, पास्ट में बार बार जा रहे हैं। मंडे, लेट्स डाइव इन। वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। You have an ambitious plan। आपके दिमाग में कुछ आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेके प्लान बन रहा है। आप क्या चाहते हैं लाइफ से, वो यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट। ओके, जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आपको लेना है। वो चीज़ भी आप चॉक आउट कर रहे हैं मंडे को। सो ये कुछ बड़ा, लाइक आई सेड, एम्बिशियस प्लान है, कुछ बड़ा गोल है आपका। वी हैव द टावर, वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। फॉर सम ऑफ यू टॉरस, मुझे यहाँ दिख रहा है ये कुछ प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है विच हैज़ गॉन रॉन्ग। सो आप मंडे को उस पे सोच रहे हैं कि अब क्या बेस्ट किया जाए। ओके, इस गलती को कैसे सुधारा जाए, या जहाँ गलत इन्वेस्ट कर दिया था वो प्रॉपर्टी बेच के कहीं और ली जाए, कोई नया घर लिया जाए या नई ऑफिस स्पेस ली जाए। ओके, अगेन एनीथिंग टू डू विथ प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट भी हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपना प्रेजेंट घर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। घर में या घर के अराउंड नेबरहुड में आप कोई बेटर लोकेशन में शायद शिफ्ट होना चाहते हैं, वो भी हो सकता है।
समथिंग टू डू विद अ मूव, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे लग रहा है। कुछ चीज़ जो अब आपको सही नहीं लग रही है, घर सही नहीं लग रहा, या इन्वेस्टमेंट जिस प्लॉट में, जिस फ्लैट में, जिस भी प्रॉपर्टी में थी, या लाइक आई सेड ऑफिस स्पेस में, वो चीज़ अब आप सोच रहे हैं गलत डिसीजन हो गया, इसको बदला जाए अब। ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो अगेन ये भी कार्ड है नॉस्टैल्जिया का, नॉस्टैल्जिया एंड यहाँ पर भी कुछ पिछली गलती को आप रिग्रेट कर रहे हैं, पिछली कोई इन्वेस्टमेंट की हुई रिग्रेट कर रहे हैं। सो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख रही है, पिछला कोई डिसीजन आप उसी में, आई फील उसी एनर्जी में, और मैंने पहले ही कह दिया था, एक बार उस एनर्जी में आप जाते हैं नॉस्टैल्जिक मूड में, तो उससे निकलना मुश्किल होता है। सो मंडे ट्यूसडे सेम मूड मुझे दिख रहा है। ये आपको रिग्रेट है किसी चीज़ की, सैडनेस है कि क्यों किया मैंने, गलत डिसीजन क्यों हो गया ये। सो वी हैव द 6 ऑफ कप्स। किसी की याद भी आ रही है, मे बी लाइक आई सेड पास्ट ऑन लव्ड वन की भी याद आ सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स, समवन यू हैव लॉस्ट, कि काश वो होते और वो मुझे गाइड कर देते, या काश वो होते, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम होते, मैं उनसे बात कर सकती या बात कर सकता। वो चीज़ मुझे लग रही है। देयर इज सैडनेस कि that one person, किसी की याद आ रही है आपको बिग टाइम। 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली अपनी स्ट्रगल्स में, यस 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल्स में आप याद कर रहे हैं कि कैसे वो पर्सन आपका सहारा होता था, गाइडिंग फोर्स होता था, अच्छी एडवाइस देता था वो पर्सन, जो भी ये एल्डरली पर्सन था या जो भी था लव्ड वन दैट यू हैव लॉस्ट, उसकी आपको बार बार याद आ रही है आई फील। एंड जो भी आपकी लाइफ स्ट्रगल्स हैं उसमें ऑल द मोर आपको वो कमी फील होती है, दैट वॉइड, कि काश वो मेरा गाइडिंग फोर्स वो होता। तो आई फील व्हेन वी लूज़ अ लव्ड वन, सो गाइडिंग फोर्स तो हम लूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वो लव्ड वन हमारे स्पिरिचुअल रेल्म में जाके हमारे एंजल बन जाते हैं। ओके, सो येस आई कैन ओनली से दैट कि they are never lost, we never actually lose them। फिजिकल बॉडी में दिखाई नहीं दे रहे हैं यस, लेकिन एनर्जेटिकली आई फील कोई कहीं नहीं जाता है। वी नेवर रियली लूज एनी वन। सो यस, सैडनेस है कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर्सन, लेकिन ग्लैडनेस होनी चाहिए कि वो पर्सन आपके अब एंजल हैं, ओके, अप अबव इन द स्पिरिचुअल रेल्म। Wednesday we have the 4 of Swords। 4 of Swords, इस मूड से, इस टेंशन से, स्ट्रेस से आप सॉल्यूशंस निकाल के इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। ओके, सो आई फील इस वेंसडे को आप बहुत डीप थॉट दे रहे हैं कि कैसे टैकल किया जाए ये जो भी गलत डिसीजन हुए हैं। हर्मिट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। यस, न्यू बिगिनिंग। आप ये रेक्टिफाई करके जल्द से जल्द आप यू वांट टू मूव ऑन टू बेटर टाइम्स। ओके, अब आप ये चीज़ कंट्रोल करके अपना गलत डिसीजन, उसको जो भी रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं सिचुएशन में, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं वो करके यू वांट टू मूव ऑन नाउ, बिकॉज इस चीज़ में उलझे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू आर सीइंग। एंड लाइक आई सेड, यहाँ पर वो गार्डियन एंजल की बात थी, गाइडिंग फोर्स की बात थी, तो हर्मिट एनर्जी से मुझे वही लग रहा है, कोई कहीं से आपको विजडम आ रहा है। ओके, और ये डिवाइन गाइडेंस हो सकती है, और ये विजडम क्यों ऊपर से आ रहा है, लाइक आई सेड स्पिरिचुअल रेल्म से आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने उस लव्ड वन से। सो यस, ये कोई गार्डियन एंजल्स हैं जो आपको डिवाइन डाउनलोड्स देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे कि क्या सही एक्शन है जो आपको लेना चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ओके, सो आई फील विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेने को प्रॉम्प्ट करेगी, ये डिवाइन एनर्जी।
सो यस, एक ब्लेसिंग की तरह आई फील सोल्यूशन आएगा आपको अचानक से, और वो अचानक से जो माइंड में प्लांट होगा सोल्यूशन की, अरे आई कैन डू दिस, तो वो आइडिया जब हिट करेगा तो आप यू कैन बी श्योर कि यस, किसी डिवाइन पावर, किसी अपने लव्ड वन एंजल ने उसने वो प्लांट की है थॉट आपके दिमाग में. ओके, सो यस, लाइक आई सेड, वी नेवर रियली लूज देम. वो हैं एंड वो आपकी केयर कर रहे हैं. थर्सडे वी हैव द क्वीन ऑफ द ओशन, लिब्रा एनर्जी है, एंड ये है मदरली फिगर. बहुत बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है. सो अगेन योर गार्डियन एंजल, ये जो मदरली एनर्जी है, मे बी दिस इज़ द पेरेंट जिसको आप मिस कर रहे हैं. सो आई फील उनकी तरफ से अबंडेंस है, उनकी तरफ से. वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, we have the 6 of swords, and we have the 9 of cups. Okay, so this is what I'm getting कि ये person, even though ये दुनिया, वर्ल्ड, ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, या फिर लाइक आई सेड, अगर ऐसा नहीं है कि पास्ट ऑन लव्ड वन है, ये कोई बिछड़ा हुआ लव्ड वन है जिससे डिस्टेंस हो गया है. सो वो चीज़ भी दिख रही है कि आप दोनों की दुनिया चाहे सेपरेट हो गई है, डिस्टेंस आ गया है, बट आई फील आपके थॉट्स में, आपके विशेस में, आपके प्रेयर्स में ये पर्सन है, और इस पर्सन के प्रेयर्स में, थॉट्स में आप हैं. ओके, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये है आंसर टू द प्रेयर्स. सो मुझे लग रहा है एक दूसरे के थॉट्स में, एक दूसरे के लिए वेल विशिंग अभी भी जारी है. ओके, इवन दो लाइक आई सेड आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, बट नहीं, एक दूसरे के लिए आप हैं. स्पेशली अगर ये पास्ट ऑन लव्ड वन की बात है तो आई फील ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है. सो ये फिजिकली डिस्टेंस आया है, बट ये पर्सन कह रहा है आपको इस रीडिंग के थ्रू, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि नहीं, दैट एनर्जी इज अराउंड यू. ओके, सो बिल्कुल भी डाउट नहीं फील करना है. वी हैव द सन शाइनिंग अपॉन यू, ब्यूटिफुल. ये है लियो एनर्जी ऑफ द मेजर आर्काना. ये है ऑल थिंग्स ब्राइट. सो ये जो ग्लूमी फेज है, ये सैडनेस जो है, ये गिल्ट जो है कि या रिग्रेट गलती करने का, उससे आप निकलेंगे. ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा. We have the star, healing energy, star, and हमारा star, favorite star, our personal star is the sun. We have the Knight of Wands, and we have the Two of Swords. अच्छा, दो ही रहे हैं. 5 of Pentacles, 2 of Swords. फाइनेंशियली आई फील किसी उलझन में है. ये जो भी इन्वेस्टमेंट गलत हुआ है, डिसीजन, उस उलझन में आप मेजर टाइम मुझे दिख रहे हैं. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि उस उलझन से रिलीफ मिलेगा. ओके, आप निकल रहे हैं उस कॉम्प्लिकेशन से, उस प्रॉब्लम से. सो यस, एक्शन लिया जा रहा है, एंड विद द सन एनर्जी बिल्कुल ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी. आपको सॉल्यूशंस एकदम से लाइक मैजिकली डिवाइन सॉल्यूशंस आते हुए दिखेंगे. ओके, सो ये स्टक एनर्जी से आप निकलेंगे. वी हैव सैटरडे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये जो टेंशन आप ले रहे हैं, सो इट कैन टेक अ टॉल ऑन योर हेल्थ. ओके, ये जो भी, या तो आप ये जो नॉस्टैल्जिक मूड में हैं एंड रिग्रेट्स हैं पास्ट की, रिलेशन को होके लेके हो सकता है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके रिग्रेट्स जो हैं, ये समवेयर आपको स्लीप डिसऑर्डर भी दे सकते हैं. ओके, इतना वरी करने की आदत आपकी हो गई है कि शायद यहाँ पर स्लीप सफ़र कर रही है आपकी. बिकॉज वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये दोनों ही बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है. लाइक मेजर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग. ओके, हर्ट एनर्जी, यहाँ पर भी सैडनेस की एनर्जी थी. सो यस, टावर मोमेंट है, सैडनेस है, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग है,
एंड यहाँ पर भी डिस्कम्फर्ट है, हर्ट है, सैडनेस है. सो इस चीज़ से निकलना पड़ेगा टॉरस आपको. 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ, अनकंफर्टेबल एनर्जी, स्टक एनर्जी विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यस, ये हैवी जो स्वॉर्ड्स एनर्जी है, इस सब को आपको ओवरकम करना पड़ेगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, ये आपकी एनर्जी है. वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और हैवी एनर्जी आ गई. एंड वी हैव द डेथ कार्ड. यस, आपकी जो अबंडेंस थी, आपकी जो प्रोस्पेरिटी थी, आपका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग था, उस फाइनेंशियल स्टैंडिंग थी, उसमें कुछ मेजर झटका आया है, मेजर लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी लो. ये बार बार रिपीट, हैवी स्वॉर्ड्स की एनर्जी स्पेशली ये दिखा रही है कि आप बहुत ही मतलब लो वाइब्रेशन पे हैं, लो फील कर रहे हैं, एंड खुद को ब्लेम करे जा रहे हैं कि ये सिचुएशन जो बदली है, जो नुकसान हुआ है, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया. सो यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, बीटिंग योर सेल्फ अप. तो कुछ ज़्यादा ही आप ओवरडू कर रहे हैं. जो हो गया है उसके सल्यूशन पे आप फोकस कीजिए. ओके, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं. सो ये गलती हो भी गई है तो उससे सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो सल्यूशंस आ रहे हैं, उनको लेके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है. बट आई फील आप वो वरिंग एंड वो सैडनेस छोड़ ही नहीं पा रहे हैं इस हफ्ते. संडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन हार्ट एक, हार्ट ब्रेक, सैडनेस, ये सेम चीज़, सेम फीलिंग चले आ रही है. ओवरऑल एनर्जी ही वो है नॉस्टैल्जिया की, और वो ही नॉस्टैल्जिक मूड में ही आप चले जा रहे हैं. किंग ऑफ कप्स इज हियर. सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड वी हैव द 3 ऑफ wands. ओके, क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. लाइक आई सेड, गलती हुई है, सॉल्व कीजिए वो जो भी प्रॉब्लम है, एंड आगे अगर आप एक बार वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग बना सकते हैं तो आप दोबारा भी बना सकते हैं. ओके, आप में वो पोटेंशियल है कि आप प्यार से अगर अप्रोच करेंगे अपने करियर को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने फाइनेंसेस को, प्रोस्पेरिटी को, बिजनेस को, तो आप दोबारा से वही चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आपने पहले किया था. ओके, उसमें छोटा मोटा कुछ झटका लगा है, यस, कुछ लॉस हुआ है. अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो काफ़ी हैवी लॉस भी हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए. बट द पॉइंट इज़, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आप में हिम्मत है एक बार बनाने का कुछ फॉर्च्यून, तो दैट मीन्स आप में पोटेंशियल है वो दोबारा से क्रिएट करने का. ओके, सो ये दुखी नहीं होना है, इससे लेसन लेना है कि क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग. लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स. टॉरस के लिए व्हील, इनडिसाइसिव. ओके, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली. ये जो सैडनेस में आप पूरा हफ्ता बिता रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट बीट योर सेल्फ अप. ओके, खुद को इतना ज़्यादा ये रिग्रेट वाली मोड में डालने की ज़रूरत नहीं है. हो गई गलती, इंसान है, गलती हो जाती है. सो फॉरगिव योर सेल्फ, लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ. खुद को माफ़ करना सीखिए. एन एक्साइटिंग इवेंट. सो यहाँ पर विद द सन कार्ड, आई फील एक्साइटिंग इवेंट समवेयर अराउंड फ्राइडे को हो रहा है. ये हैप्पी न्यूज़ आ रही है, कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, हेल्प मिल रही है. मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन. मैस्कुलिन एनर्जी भी हाईलाइटेड है, स्पेशली विद द किंग ऑफ कप्स हियर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ये दोनों मैस्कुलिन एनर्जी हैं यहाँ पर. सो यस, कोई मैन भी इन्वॉल्व है, मे बी आपकी हेल्प करने के लिए कोई स्टेप अप कर रहा है. एंड वी हैव द केन. पे अटेंशन टू योर हेल्थ. मैंने कहा था स्लीप डिसऑर्डर आप डेवलप कर सकते हैं, ये टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, कंटिन्यूस स्ट्रेस में रह के. सो यस, उस पर ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है. अपनी वेलबींग सबसे इम्पॉर्टेंट है.
बिकॉज फॉर्चून दोबारा से बन जाएगी लेकिन हेल्थ दोबारा से नहीं बनती है. ओके, उसको मेंटेन करना पड़ता है. वी हैव इमू. दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर. सो ये वही आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि एक एडवेंचर की तरह से लो कि पहली बार आपका सक्सेस, आपने कितनी देखी सक्सेस, उसके बाद ठीक है सम डिसीजन वेंट रॉन्ग, कुछ झटका लगा है आपको, लेकिन फिर से अब अगेन एक नए फ्रेश एनर्जी से लाइफ को अप्रोच करो एंड एक नए एडवेंचर पे निकलो. ओके, उसको एक नया एडवेंचर समझो कि लेट्स सी दिस टाइम मैं और कितनी तरक्की देख सकता हूँ. वन कार्ड फ्रॉम शिवा ऑरिकल, हमारे फेवरेट शिव जी से एक एडवाइस कार्ड, गाइडेंस फ्रॉम शिव जी. शिव जाप. ओके, सो नाम जाप अगर आप करते हैं चांटिंग तो यहाँ पर गाइडेंस है कि यस चांटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी. अगर मेडिटेशन नहीं आती है या कभी की नहीं है तो चांटिंग से शुरू कीजिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. ओके, शिव जाप. हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र. एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेशली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय. ओम नमो भगवते रुद्राय. ओम नमो भगवते रुद्राय. ओके, एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स. जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ में आपको हिम्मत मिलेगी इससे. अगर ये मंत्र नहीं, आपके पास कोई और बीज मंत्र है या कोई भी और मंत्र जो आप फॉलो करते हैं उसमें मानते हैं, आई फील इट डजेंट मैटर कौन सा मंत्र है. ये बेसिकली ये कार्ड कह रहा है कि ये चांटिंग जो है ये आपके दिल को, दिमाग को पीस पहुंचाएगी एंड फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक करेगी और वो अंदर से डिज़ायर जगाएगी कि यस दोबारा से मुझे वो बिल्ड करना है. ओके, दोबारा से लाइफ सक्सेसफुल जो जिस पाथ पे थी, सक्सेस के पाथ पे, उस पाथ पे वापस से डालनी है. एंड आई एम श्योर है, बट ये कुछ सेटबैक है जिसकी वजह से आप खुद को ही अंडरमाइन कर रहे हैं, खुद को ही थोड़ा सा कम समझ रहे हैं. सो वो चीज़ नहीं करना है. ओके, सो यस मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प एंड टाइम फॉर द न्यू एडवेंचर. लाइफ को, इस नए फेज को एक नए एडवेंचर की तरह देखिए कि पहले भी तो स्टार्ट किया था ज़ीरो से और अब तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग है. अब इस लेवल से शुरू करके और क्या नए एडवेंचर आप रीच कर सकते हैं. ओके, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दैट इज़ द मोटिवेशन हियर फॉर यू. इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले वीक के लिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.